द्रोण नगरी यानी देहरादून, जहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर विराजमान है। इसे टपकेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। आइए आज आपको हम बताएंगे टपकेश्वर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि यह मंदिर अपने आप में बेहद खास माना जाता है। देहरादून शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर टपकेश्वर मंदिर स्थित है। बाबा के इस धाम में देश दुनिया से कई श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। यह मंदिर तमसा नदी के किनारे पर बसा हुआ भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो आदिकाल में भगवान शंकर ने यहाँ देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। ऐसी मान्यता है कि इस जगह को द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की जन्म स्थली और तप स्थली भी माना गया है, जहां अश्वत्थामा के माता पिता गुरु द्रोणाचार्य व कृपि की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। इस मंदिर के महंत कृष्णागिरी का कहना है कि अश्वत्थामा ने अपनी माता कृपि से दूध पीने की इच्छा जाहिर की, तब अश्वत्थामा की यह इच्छा पूरी न हो सकी। बाल हट को पूरा करने के लिए द्रोणाचार्य ने घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने वरदान के रूप में गुफा से दूध की धारा बहा दी। यहाँ पर दूध की धारा गुफा से शिवलिंग पर टपकने लगी, जिससे इस गुफा को दूधेश्वर के नाम से जाने जाना लगा। कलयुग के प्रथम चरण में दूध की धारा जल धारा के रूप में परिवर्तित हो गई, इसलिए यहाँ भगवान भोलेनाथ को टपकेश्वर कहा जाने लगा। मान्यता यह भी है कि अश्वत्थामा को भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया था। आज भी देश दुनिया के कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है यहीं बस जाएं, यहीं रह जाएं। भोलेनाथ के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। और कहाँ का दर्शन किया? अभी तो पहला यहीं है, कल ही पहुँचे हम बाई ट्रेन, तो अभी पहला तो यहीं से शुरू किया है। दर्शन के लिए आए? हाँ, सिर्फ दर्शन करने आए हैं, टपकेश्वर के लिए आए हैं। बहुत सुना था, काफ़ी बहुत लोगों से सुना था ना, मेरे रिलेटिव्स भी हैं यहाँ, तो उन्होंने भी बताया। तो बहुत अच्छा मंदिर है, काफ़ी मतलब शक्ति है, तो इस वजह से हम दर्शन करने आए। हर हर महादेव। आदि अनादि श्री पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में आप सबका स्वागत है। लगभग 6500 वर्ष पुराना सिद्धपीठ श्री भगवान टपकेश्वर के प्रांगण में जो कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जी रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के कारण से भगवान शंकर का साक्षात्कार होना, भगवान शंकर का प्रकट होना और जगत कल्याण के लिए भूमार्ग से लिंग रूप में प्रकट होकर के जगत कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए निरंतर दर्शन देना। जब गुरु द्रोण इस ओर आ रहे थे तो आकाशवाणी होता है कि हे द्रोण, जगत के कल्याण के लिए तमसा नदी जो नीचे अविरल धारा बह रही है, इसका नाम पूर्ण नाम तमसा है, इसका अभ्रक नाम टॉन्स कर दिया गया है। जैसे देहरादून का नाम द्रोण नगरी है, क्योंकि गुरु द्रोण ने इसको बसाया था। पुराना नाम द्रोण नगरी से आता है, पुनः नया नाम देहरादून हो गया समय परिवर्तन के साथ। गुरु द्रोण का तब से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर का साक्षात्कार होना, लिंग रूप में दर्शन देना, अश्वत्थामा का जन्म होना, कौरव पांडवों राजकुमारों का धनुष विद्या का जो गुरु द्रोण ने सिखाया है, वो भी देहरादून में ही सिखाया है। पुरकुल गांव सहजारा तपोवन, लेकिन निवास स्थान गुरु द्रोण का तपस्थली, अश्वत्थामा जी का जन्मस्थली। जब अश्वत्थामा बाल्यकाल में अपने मित्रों के साथ, राजकुमारों के साथ जब जाते थे, जब उनको भूख की पिपासा हुई, माँ कृपि के स्तन से दूध का जब नहीं था, जब उनको वहाँ दूध पिलाया गया तो आके अपने पिता से कहते हैं, पिता मुझे इस तरीके से दूध क्यों नहीं मिलता है, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि मैं राजा द्रुपद मेरे मित्र है, मैं जाता हूँ, दूध का धारा जो उनको मैं ले लेता हूँ। जब राजा द्रुपद के पास गुरु द्रोण गए, बाल्यपल में राजा द्रुपद और गुरु भी मित्र थे, सखा थे, ब्राह्मण शरीर था, सम्मान करते थे। लेकिन जब राजा द्रुपद राज्य बन गए तो उन्होंने तिरस्कार कर दिया कि मित्रता बरोबर से हो सकती है, तुम निर्धन ब्राह्मण और मैं राजा हूँ, किस तरीके से आपका हमारा मेल होगा या कैसे मित्रता होगी, कोई गाय नहीं आपके पास। जब निराश होकर के लौटे, इधर अश्वत्थामा दूध के लिए व्याकुल थे। गुरु द्रोण ने कहा कि आपको जो दूध देंगे भगवान शंकर देंगे।
बाल हट, बाल प्रेम, बाल जीत के कारण जब उन्होंने भगवान शंकर से करुणामयी पुकार करी, भगवान शंकर का प्रकट होना। और अभी निरंतर आपने देखा जल का जहाँ प्रवाह हो रही, दूध आता था तो बाबा का नाम दूधेश्वर था। उस दूध को पी करके अश्वत्थामा अमर कहलाए, उनका अमरत्व का वरदान मिला। निरंतर फिर वो दूध बहता रहा। कलयुग का जब प्रारंभ होना, महाभारत काल पूर्ण होना, जब त्रेता खत्म होकर के द्वापर खत्म होकर के जब कलयुग का प्रारंभ होता है तो भगवान शंकर का जब गमन होता है तो लिंग रूप में कहा कि मुझे जो भी यहाँ आकर के भक्तगण, शिव भक्त जो हैं, दूध का धारा जो प्रवाह करेंगे, जल धारा मेरे ऊपर चलाएंगे, सबका मनोरथ पूर्ण होगा। तो इसीलिए शिव भक्त, जो असंख्य शिव भक्त यहाँ आते हैं, भगवान शंकर को अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता, वैभवता, नौकरी, संतान के लिए भगवान शंकर से जो भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बाबा हैं वो तो ऑर्डर दानी है, तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। कली का प्रथम चरण लगने पर स्वतः ही दूध जो है जल में परिवर्तन होता है। भगवान शंकर का नित्य नियम 24 घंटे भगवान के ऊपर जल का धारा आता है। उसी से भगवान का आज वर्तमान प्रचलित नाम श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर है। देहरादून से समझ साक्ष्य के लिए हरीश खनेडा की रिपोर्ट।